गौतम अदानी पर अमेरिकी कोर्ट में लगा अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप। भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा ठेका लेने के लिए भारत में अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर रिश्वत देने पर सहमति जताने का आरोप। अदानी पर लगे आरोपों की कांग्रेस ने जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम लगातार उठा रहे हैं अदानी के घोटालों को लेकर सवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अदानी के खिलाफ लंबित सभी मामलों की जांच की मांग उठाई है। कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। गौतम अदानी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का पलटवार। बोले, महाराष्ट्र चुनाव में खर्च हुआ अदानी का 2000 करोड़ रुपए। देश के नए सीएजी के संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ समारोह। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजय मूर्ति। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक्स की हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी पर की चर्चा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया का बयान। बोले, कुछ पार्टियां देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना होगा बेहद खतरनाक। बाबा रामदेव की यौगिक क्रियाओं से प्रभावित हुए दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह एक्स पर बाबा रामदेव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वैसे तो मैं आपका आलोचक हूं, लेकिन आपकी यौगिक क्रियाओं से प्रभावित हूं। यूपी के बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का सीएम योगी ने किया दौरा। मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बुजुर्ग महिला का वीडियो जारी कर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सौर ऊर्जा कंपनियों पर लगाया गरीबों की जमीन कब्जाने का आरोप। बीजेपी पर भी साधा निशाना। एक्स पर लिखा, रोती महिला के आंसू देखकर भी अत्याचारी बीजेपी सरकार का कलेजा नहीं पसीजा। नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन को झटका। ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का अनुमान। झारखंड के सर्वे में भी बीजेपी प्लस को बढ़त। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मैट्रिक्स का एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को 50 से 170 सीटें, एमबीए को 110 से 130, अन्य को मिल सकती हैं 8 से 10 सीटें। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लोकशाही मराठी रुद्र का एग्जिट पोल। महायुति को 128 से 142 सीटें, एमबीए को 125 से 140, अन्य को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र चुनाव पर पी मार्क के एग्जिट पोल का अनुमान है कि महायुति को 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमवीए को 126 से 140 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य को मिल सकती है 2 से 8 सीटें। इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 150 सीट, जबकि बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 118 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य को मिल सकती है 20 सीटें। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल का आकलन यह है कि महायुति को मिलेगी 175 से 195 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 और अन्य को मिल सकती है 7 से 12 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 152 से 160, महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में जा सकती हैं 6 से 8 सीटें। सेस के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 147 से 155 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 127 से 135 और अन्य को 10 से 13 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के मुंबा देवी से शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने कहा, एग्जिट पोल नहीं होते हैं एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव इसका उदाहरण है। महायुति की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी को फायदा। ये बढ़ा हुआ मतदान हमारे और महायुति के लिए फायदेमंद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी जीतेगी चुनाव। जो लोग छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा में घोटाले करते हैं, उन्हें कौन वोट देगा। झारखंड का एग्जिट पोल आईएनएस मैट्रिक्स के मुताबिक एनडीए को कुल 81 विधानसभा सीटों में जीत मिल सकती है। 42 से 47, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। पीपुल्स पल्स के सर्वेक्षण के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 44 से 53, इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को मिल सकती है 6 से 10 सीटें। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 53 सीटें, एनडीए को 25 सीट मिलने का अनुमान।
दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में कांटे की टक्कर है। एनडीए को 37 से 40 और इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा कि इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए को बढ़त है, हमको मिलेंगी 51 से ज्यादा सीटें। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी गठबंधन की जीत का किया है दावा। कहा, प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी गठबंधन की बनेगी सरकार। नतीजों के बाद होगी विधायक दल की बैठक, उसी में तय होगा सीएम का नाम। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारा। कहा, महागठबंधन के पक्ष में आएंगे नतीजे, हेमंत सोरेन फिर बनेंगे मुख्यमंत्री, गलत साबित होंगे सारे आंकड़े। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कहा, झारखंड की जनता ने गुंडों को दिया जवाब। महागठबंधन के 45 से 50 सीट जीतने का दावा। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव। जेवीसी टाइम्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 6 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत। समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं सिर्फ 3 सीटें।